नाजरीन आदाब। आप देख रहे हैं केकेटी इंडिया। मैं अभी फ़िलहाल आपको लोकसभा चुनाव 2004 के नताइज के अपडेट दे रहा हूं। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2004 के नताइज ने तमाम एग्ज़िट पोल को गलत साबित कर दिया है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से 1 जून को बढ़ा चढ़ाकर तमाम एग्ज़िट पोल एजेंसियों ने अपने अपने सर्वे को पेश किया था, उसको सभी ओपोजिशन के लीडरों ने सरकारी सर्वे बताया था और आज वह बात बिल्कुल सही साबित हो गई है। अभी तक के रुझान पे हम बात करें तो बीजेपी अपने बलबूते पर हुकूमत बनाने नहीं जा रही है, क्योंकि अभी तक के जो रुझान देख रहे हैं आप, इंडिया इत्तेहाद एनडीए को सख्त टक्कर दे रहा है और अगर हुकूमत बनती भी है तो बीजेपी को बहुत से सहारों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था मगर वो 230 के अंदर सिमटती हुई नज़र आ रही है। ऐसी सूरत में अगर आप देखें तो ये बीजेपी के लिए ख़ास तौर पर बहुत बड़ा चैलेंज है। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू और बिहार से नीतीश कुमार और यूपी से आरएलडी अगर थोड़ी देर के लिए आप सोचे, मैं अगर इसलिए कह रहा हूं कि अगर ऐसा हो जाता है, कोई कदम वो उठा लेते हैं तो बीजेपी की नैया पूरी तरह से डूब जाएगी और मोदी की हैट्रिक खटाई में पड़ जाएगी। आप इस बात पे गौर करें कि अगर बिहार से जेडीयू के सरबराह नीतीश कुमार, जो अलट पलट के माहिर हैं, उनको इस वक्त 14 सीटें मिल रही हैं। इसी तरह आंध्रा से चंद्रबाबू नायडू और आरएलडी से जो अभी इंडिया इत्तेहाद को छोड़कर इलेक्शन से पहले बीजेपी का दामन जयंत सिंह ने थामा था, अगर वो कोई कदम उठाते हैं तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल घड़ी हो जाएगी और उसकी नरेंद्र मोदी की हैट्रिक की जो बात की जा रही थी, नरेंद्र मोदी बिल्कुल क्लीन बोल्ड की डगर पर पहुंच जाएंगे। ये बात आप एक मर्तबा बहुत ध्यान से सुने कि तमाम कही थी मगर वो तमाम एग्जिट पोल जो है वो गलत साबित हुए थे और उस वक्त भी कांग्रेस की हुकूमत बनी थी। अगर यही सूरत हाल इस वक्त बरकरार रहती है तो तमाम एग्जिट पोल को एक बार फिर बड़ी नाकामी साबित हुई है। तमाम एग्जिट पोल एजेंसियां अपने दावे में बहुत गलत साबित हुई हैं और इंडिया इत्तेहाद के लीडरान जो मुसलसल उनके ऊपर कह रहे थे कि ये सरकारी सर्वे है, इसका अवामी सर्वे से कोई लेना देना नहीं है, वो बात अभी तक काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी का पोल है और उन्होंने ये कहा था कि इंडिया इत्तेहाद जो है वो 295 हर हालत में जीतने जा रही है। उन्होंने आजहानी गुलकार सिद्धू मूसावाला के गाने का हवाला देते हुए कहा था कि इंडिया अलायंस को 295 सीटें मिलने वाली है और ये बात हम काफ़ी हद तक देख रहे हैं और बहुत ही सीटों पर बहुत कम मार्जिन से टक्कर है। इसलिए हमें इंतज़ार करना चाहिए और 4 बजे तक ही मामला, 4 से 5 बजे के बीच ही मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतनी बात तो तय है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल में तमाम सर्वे एजेंसियां नाकाम साबित हुई है और उन्होंने वाकई मोदी हुकूमत को, बीजेपी हुकूमत को, एनडीए को खुश करने वाला सर्वे पेश किया था। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए कि सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले नतायज जो आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, मगरबी बंगाल से आ रहे हैं, महाराष्ट्र और राजस्थान से आ रहे हैं और ये 3 रियासतें ऐसी थी जहां पर एनडीए को बढ़ा चढ़ा करके नंबर दिए गए रुझान इसमें एग्जिट पोल में जो है, और एनडीए को बहुत ही कमज़ोर बताया गया। लेकिन मामला बिल्कुल पलट गया है, उसके बरअक्स हो गया है। ममता बनर्जी की टीएमसी और यूपी में अखिलेश और कांग्रेस का इत्तेहाद, इसी तरह महाराष्ट्र में इंडिया इत्तेहाद की सीटें बहुत ही बढ़ी हुई नज़र आ रही हैं। अगर ये
यही नताइज में तब्दील हो जाते हैं तो यकीनन मोदी के लिए हैट्रिक बहुत मुश्किल हो जाएगी।